नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें राहुल गांधी पार्टी करते हुए नजर आ रहे हैं। नेपाल के काठमांडू का ये वीडियो है जहां राहुल गांधी पार्टी कर रहे हैं और दावा तो ये भी किया जा रहा है कि दरअसल चीन की राजदूत हाउ यांगी के साथ राहुल गांधी पार्टी कर रहे हैं, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है, जिसको लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर हमलावर है। बीजेपी की ओर से राहुल गांधी के पार्टी वीडियो पर सवाल उठाए गए हैं और कहा गया है कि फुल टाइम पर्यटक हैं राहुल गांधी। ये बीजेपी लगातार तमाम नेता बीजेपी के इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर रहे हैं, राहुल गांधी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन इस बीच राहुल गांधी के इस वीडियो पर कांग्रेस पार्टी की ओर से सफाई पेश की गई है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इस पार्टी वीडियो पर सफाई पेश करते हुए कहा है कि राहुल गांधी काठमांडू में एक दोस्त की शादी अटेंड करने के लिए पहुंचे थे। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी को बिजली आपूर्ति समेत जरूरी मुद्दों पर फोकस करना चाहिए। बीजेपी को रणदीप सुरजेवाला की ओर से यह भी कहा गया है कि राहुल गांधी एक दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए काठमांडू गए हैं। वो उनका निजी दौरा है। बीजेपी के लोग ऊर्जा संकट, महंगाई जैसे मुद्दों पर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? उनके पास सिर्फ राहुल गांधी की बात करने के लिए पूरा वक्त है। तो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी को अब कहीं न कहीं इस पूरे मामले पर सफाई पेश करनी पड़ रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, रणदीप सुरजेवाला ने यह भी कहा कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह बिना बुलाए पाकिस्तान का दौरा नहीं किया है। वो एक मित्र देश में अपने एक दोस्त की शादी के आयोजन में शामिल होने के लिए गए हैं। ये सफाई अब कांग्रेस पार्टी की ओर से दी गई है। अब वो जिस तरीके से ये दावा कर रहे हैं कि शादी और सगाई के कार्यक्रम को अटेंड करना हमारी संस्कृति और सभ्यता का हिस्सा रहा है, ये कांग्रेस पार्टी सफाई दे रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो कांग्रेस युवा मोर्चा के नेता हैं श्रीनिवास, उनकी तरफ से बाकायदा एक ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने प्रकाश जावड़ेकर की एक फोटो को ट्वीट किया है, जिसमें वो शैंपेन की बोतल खोलते नजर आ रहे हैं। अब कहीं ना कहीं इस तरीके से बीजेपी नेताओं के फोटो निकाले जा रहे हैं, ताकि कहीं ना कहीं इस पूरी वीडियो से मुकाबला किया जा सके। जिस तरीके से राहुल गांधी की ये तस्वीरें सामने आई हैं, सवालों के घेरे में इसलिए हैं क्योंकि एक तरफ राजस्थान के जोधपुर में हिंसा भड़की हुई है और चूंकि राजस्थान कांग्रेस शासित राज्य है, तो ऐसे में राहुल गांधी को राजस्थान की फिक्र नहीं है, वो पार्टी कर रहे हैं। इस तरीके से जो तस्वीरें सामने आई हैं, यही वजह है कि बीजेपी लगातार घेर रही है। आपको ये बता दें कि केंद्रीय मंत्रियों से लेकर बीजेपी के तमाम प्रवक्ता और तमाम नेताओं ने राहुल गांधी के इस पार्टी वीडियो को ट्वीट किया है, इस पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि राहुल गांधी एक तरफ पार्टी कर रहे हैं तो दूसरी तरफ उनकी कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से डूब रही है। बीजेपी लगातार कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है और राहुल गांधी के पार्टी करने के वीडियो पर दरअसल अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी बयान किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि ऐसी चीजें तब तक होती रहेंगी जब तक उन्हें पर्यटक बनने की अनुमति नहीं दी जाती। राहुल गांधी को पप्पू करार उनकी तरफ से दिया गया है और कहा गया है कि कांग्रेस नेता एक टूरिस्ट थे। पप्पू फुल टाइम टूरिज्म करता है। जब तक पप्पू फुल टाइम टूरिज्म नहीं करता तब तक ऐसी चीजें होती रहेंगी कि उनकी तरफ से कहा गया है। वहीं बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने भी राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मैंने इसे नहीं देखा है, यानी इस वीडियो को उन्होंने नहीं देखा है, लेकिन वो आए दिन पार्टी करते हैं। वैसे भी उन्हें कोई नहीं रोकता। संविधान में ऐसा कोई नियम नहीं है जहां किसी को भी पार्टी करने से रोका जा सके। वह पार्टी ज्यादा करते हैं और अपनी पार्टी के लिए कम काम करते हैं। ये शहनवाज हुसैन की ओर से ट्वीट किया गया है। इसके अलावा शहजाद पूनावाला से लेकर जो आईटी सेल प्रमुख हैं बीजेपी के अमित मालवीय, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है, जहां शहजाद पूनावाला की ओर से राहुल गांधी को पार्टी टाइम पॉलिटिशियन करार दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि पार्ट टाइम नेता हैं राहुल गांधी। इस तरीके से भी तंज उन्होंने कसा है और कहा है कि उन पर 26/11 के मुंबई आतंकी
हमले के बाद पार्टी मोड में होने का भी उन्होंने आरोप लगाया है। यानी 26/11 का मुंबई में हमला हुआ, तब भी राहुल गांधी पार्टी कर रहे थे, इस तरीके से उन्हें घेरा किया है। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें हैं, जाहिर तौर पर बीजेपी को कहीं ना कहीं मौका मिल चुका है अब कांग्रेस पार्टी को घेरने का। लगातार जिस तरीके से राहुल गांधी चुनावों से पहले विदेश दौरे पर जाते हैं, वहां जिस तरीके से वो समय बिताते हैं, पार्टी करते हैं, उसको लेकर भी बीजेपी लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर हमलावर नजर आ रही है। क्योंकि यही राहुल गांधी जब भारत वापस आते हैं तो उन तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरना शुरू करते हैं। फिर चाहे बात किसान आंदोलन की जाए या फिर जिस तरीके से चुनावों के दौरान वो तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार पर सवाल उठाते हैं। और आज जब राजस्थान हिंसा की आग में झुलस रहा है, जब जोधपुर में हिंसा भड़की हुई है, वहां गहलोत सरकार पूरी तरीके से फेल हो रही है, तो ऐसे में राहुल गांधी नेपाल के काठमांडू में पार्टी कर रहे हैं। और जहां तक कांग्रेस पार्टी ये दावा कर रही है कि ये शादी समारोह की तस्वीरें हैं, हालांकि इस तरीके से कहीं ना कहीं इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश भी की जा रही है। तमाम अलग अलग राज्यों से जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने राहुल गांधी के इस वीडियो को ट्वीट किया है, उस पर सवाल उठाए हैं। कपिल मिश्रा जो कि बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि ये कोई साधारण पार्टी नहीं है, ये राहुल गांधी देश के दुश्मनों के साथ बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। कई नेताओं ने ये दावा किया है कि राहुल गांधी इस वीडियो में दरअसल चीन की राजदूत हाउ यांकी के साथ पार्टी कर रहे हैं, ये दावा भी उनकी तरफ से किया गया है। मेजर सुरेंद्र पूनिया ने ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने साफ तौर पर राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा है कि उसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी से जवाब मांगा है और लिखा है कि कांग्रेस को ये बताना होगा कि क्या राहुल गांधी चीन की नेपाल में राजदूत मिस हाउ यांकी के साथ पार्टी कर रहे हैं। यानी इस पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी से जवाब मांगा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। बजाय इसके सफाई सामने रखी है कि दरअसल राहुल गांधी एक शादी समारोह में गए हैं, अपने दोस्त की शादी में गए हैं और शादी में जाना हमारी सांस्कृतिक सभ्यता का प्रतीक है, इस तरीके से उनकी तरफ से दावा किया गया है। इसके अलावा साथ ही रणदीप सुरजेवाला की ओर से दावा ये भी किया गया है कि दरअसल देश में अभी शायद शादी करना अपराध नहीं है, किसी का दोस्त होना और इसकी शादी में जाना अभी भी अपराध नहीं है, इस तरीके से। वहीं आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी के सांसद मनिकम टैगोर ने ये कहा है कि बीजेपी हमेशा से झूठ फैलाने का काम करती है। राहुल गांधी अगर एक आम आदमी की तरह किसी शादी के रिसेप्शन कार्यक्रम में शामिल होते हैं तो फिर इसमें गलत क्या है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो वहीं साफ तौर पर ये लगातार कहा जा रहा है कि शादी समारोह में जाना कोई गलत नहीं है, लेकिन राहुल गांधी इसलिए सवालों के घेरे में है क्योंकि एक तरफ कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से बिखर रही है, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से टूट रही है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से राजस्थान के जोधपुर में हिंसा हुई उसको लेकर कांग्रेस पार्टी सवालों के घेरे में है। तो ऐसे में राहुल गांधी पार्टी कर रहे हैं, विदेश में वो समय बिता रहे हैं, छुट्टियों पर वो गए हुए हैं, लेकिन यही राहुल गांधी जब वापस देश लौटेंगे तो सरकार को लेकर वो तमाम झूठ फैला के सरकार को लेकर वो तमाम दावे पेश करेंगे। तो इस तरीके की राजनीति, कितनी खोखली राजनीति कांग्रेस पार्टी देश में कर रही है, यही वजह है कि लगातार इस तरीके से बीजेपी के तमाम नेता जो हैं वो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को घेर रहे हैं। सुनील यादव की ओर से ट्वीट किया गया है, बीजेपी के नेता हैं, भारत को कांग्रेस मुक्त कराकर बाद में पार्टी करता 52 साल का युवा राहुल गांधी, इस तरीके से तंज कसा गया है। तो फिलहाल कुल मिलाकर राहुल गांधी के वीडियो पर लगातार बीजेपी निशाना साध रही है और साफ तौर पर ये लगातार बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि ये कांग्रेस की पुरानी परंपरा है, कांग्रेस को देश की चिंता नहीं है। जवाहरलाल नेहरू से लेकर तमाम राजीव गांधी और अब राहुल गांधी की ये तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी की ये परंपरा रही है कि कांग्रेस पार्टी डूब रही है लेकिन इनके नेताओं को पार्टी करनी है। और यही वजह है कि इस तरीके से अब फुल टाइम पर्यटक
राहुल गांधी को करार दिया जा रहा है, तो वहीं बीजेपी के नेता और तमाम जो प्रवक्ता हैं वो दरअसल पार्ट टाइम नेता राहुल गांधी को करार दे रहे हैं। जिस तरीके से वो हर एक चुनाव से पहले विदेश में छुट्टियां मनाने के लिए पहुंच जाते हैं और अब इस तरीके से उनकी ये पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, जिस पर बीजेपी लगातार हमलावर है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी की सफाई ये साफ तौर पर बता रही है कि किस तरीके से कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस पूरे मामले पर जवाब देना बेहद भारी पड़ रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।